क्वेश्चन है हमारे पास डिफिकल्टी के रूप में आया है और इस क्वेश्चन की खास बात ये रहती है भैया, इसका जो भार है ना, अगर हम भार का स्क्वायर करते हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जो भार का स्क्वायर लिखा हुआ है ना इसमें, और जो भार का स्क्वायर करा बेटा वो क्या होता है बेटा, उसमें रेट बनाता है, उसका क्या बनाता है बेटा, रेट। और इस सवाल में खास बात और जोड़ दी है बेटा, उस जो रेट है बेटा उसको 3 भागों में बांट दिया। जैसे कितने भागों में बांट दिया बेटा, 3 भागों। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भार किसमें दे रखा है बेटा हमारे पास, 3, 4 और 5 के अनुपात में दे रखा है। किसके अनुपात में रखा है, 3, 4, 5। ठीक है, तो बेटा ये इसका भार है और अगर मैं इसका बेटा मूल्य निकालूंगा तो बेटा इसके जो रेट निकालूंगा, जो रेट आएंगे निकल के, वो 3 का स्क्वायर कितना कर लो, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5। क्योंकि भार का स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेट। ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, आप सवाल क्लियर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए। कई बार एक कंडीशन में इसमें जोड़ा है, यदि हम इसको बेटा बराबर बराबर रेशो में बांट दें, अगर हम इसको क्या करते हैं, बराबर बराबर रेशो में बांट दें, तो बेटा हम बराबर रेशो में तब बांटते हैं, पहले बेटा बराबर कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, बराबर। ये 3 है और 4 7 और 5 कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, 1 2 3। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है। इसको बराबर करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें, 4 से। किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। अगर आपने एक साइड 4 से गुणा करें तो सब में 4 से गुणा करनी पड़ती है। एक से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4। और अगर हम इसके रेट निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। अब आपने बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लिया, तो ये भी 12 है और ये भी 12 है। अगर हमने आपसे पूछा है वास्तविक रेट कितना है, क्या पूछा है अभी आपसे, वास्तविक रेट कितना है। अगर हम वास्तविक रेट निकालेंगे हम इसमें, तो वास्तविक रेट निकलेगा, ये भार का स्क्वायर करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 144 की वैल्यू। कितने की वैल्यू निकालेंगे, 144। तो बेटा हमने इनको तीनों को जोड़ा तो कितना आया बेटा हमारे पास, 50। और हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 16 और 16 32 और 16 कितना है बेटा, 48। तो बेटा पहले चीज 50 रुपए की थी, बाद में कितने की होगी, 48 की। तो कितने का डिफरेंस आया, 2। और ये बेटा डिफरेंस नहीं है, हानि हुई है। क्या हुई है बेटा, हानि। सवाल में हानि कितने की दिखाई दे रही है बेटा आपको, और आपके अनुसार 2 की। 2 बराबर 1800, क्योंकि हानि बराबर हानि हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दाम 18। एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे मेरे, 900। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 900। हमें वैल्यू निकालनी है 144 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 144 की। तो बेटा हम 144 से गुणा कर देंगे इसमें, 900 गुणा 144, 900 गुणा 144। तो जैसे गुणा करेंगे 2 जीरो कैसे आ जाएंगे, सेम टू सेम पीछे। और 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3, और 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3, तो कितना आ गया 39, फिर हासिल लगे 3, 9 और 3 कितना आ गया 12। तो बेटा ये सवाल का हो गया आंसर। क्लियर भाई, और इतना ही है भाई, सवाल का आंसर मिनटों के सेकंडों में सवाल होगा आपके सामने। ठीक है।